हेलो हाय, क्या हाल चाल है। वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ यार, समय नहीं मिल पा रहा है। जब से इवनिंग क्लासेस चालू हुई, ऑफलाइन सेंटर भी है मेरा, क्लासेस लेता हूँ। जैसा मैं हर वीडियो में बताते आया हूँ, बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ मैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वेटनरी कॉलेजेस की और उनकी रैंकिंग क्या जाती है, क्लोजिंग रैंक की अपन बातें करेंगे। तुम ये वीडियो देख करके यार अपनी क्लोजिंग रैंक मैच करना। एक्चुअल में बहुत ज्यादा परेशान मत हुआ करो, कमेंट में पूछते हो मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतनी रैंक आ रही है, क्या कॉलेज मिल पाएगा। तुम एक्चुअल में मैं जो बताता हूँ ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक, उससे मैच करना। उसमें ज्यादा कुछ फर्क आता नहीं, लगभग लगभग क्लोजिंग रैंक उसके आसपास ही जाती है। बहुत ज्यादा फर्क कभी नहीं आया है। बस फर्क तब आता है जब एमबीबीएस की शेड्यूलिंग या फिर काउंसलिंग शेड्यूल, बीएमएस का शेड्यूल और फिर वेटनरी का शेड्यूल कुछ अलग आगे पीछे चलता है, तो एक फर्क आता है। और इस साल मैनेजमेंट कोटा जिसकी सब बात कर ही रहे हैं, यादव जी के कृपा से आने ही वाला है। ऐसा लग रहा है कि चांसेस हैं, क्योंकि पेपर में भी आ रखा है और उसके ऊपर ड्राफ्ट भी पास हो गया है। अगर मैनेजमेंट कोटा आता है जो कि 30% सीट्स ले जाएगा, तो फिर वेटनरी की जो सीट्स होती हैं इनके ऊपर जो गवर्नमेंट का कट ऑफ जाएगा वो काफी जाएगा। पूरे एमपी में 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वेटनरी के। एक है जबलपुर का जो कि मछलियों के लिए है, फिशरीज के लिए। अगर कोई उसमें इंटरेस्टेड है, जाना चाहता है, तो उसकी भी रैंक मैं बता दूंगा। हर कॉलेज में 2 टाइप की सीट्स होती हैं, एक फ्री सीट्स होती हैं और एक पेमेंट सीट होती है। फ्री का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल फ्री में ही दे दिया जाएगा, कुछ 40-50 हजार रुपए लगेंगे। अगर कैटेगरी में हो तो स्कॉलरशिप आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन पेमेंट सीट पर अगर तुम ले रहे हो तो कम से कम 2-2.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। वेटनरी में भी बहुत सारे स्कोप होते हैं करियर के, पता ही होगा। बहुत मेरा एक बिल्ला है नानू, उसका शुरू में जब मैं ट्रीटमेंट करवाया भाई इतना खर्चा आया था। उसको रेबीज की वैक्सीन ही 400-500 रुपए की तो वैक्सीन लगती थी शुरू में। फिर उसके बाद जब बीमार होता है तो काफी खर्चा आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वेटनरी में कोई पैसा नहीं है, अच्छा खासा पैसा है, बस थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना पड़ता है। और गवर्नमेंट जॉब्स भी अच्छी खासी वेटनरी में निकलती है, क्योंकि कॉलेज कम है, जॉब ज्यादा निकलती है। तो जितनी भी पढ़ाई करते हैं बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं, कुछ लगभग 100 सीट्स होती हैं, ज्यादा नहीं रहती, 100-120 सीट्स होती है। तो अपन उनकी बातें करेंगे। थोड़ा सा देखो वीडियो में क्या क्या बताता हूं। मेनली तो अपना वेटनरी और एनिमल हस्बेंड्री ये एक साथ पढ़ाया जाता है, और ये जो फिशरीज वाली है बीएफएससी वो थोड़ा अलग पढ़ाया जाता है। इसकी काउंसलिंग कहाँ चलती है तो एनडीवीएसयू है, डीएमई ही कंडक्ट करवाता है। ऐसा नहीं है कि अलग कंडक्ट होती है, बस इन्होंने डीएमई के अंदर ही अपना एक अलग पेज बना रखा है जिस नाम से एनडीवीएसयू नाम से। और इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी मैं अभी बता ही देता हूं। देखो क्या है काउंसलिंग ओवरव्यू, क्या है एक्चुअल में अथॉरिटी क्या है। एनडीवीएसयू है, नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी। सभी गवर्नमेंट कॉलेज इसी यूनिवर्सिटीज के अंदर आते हैं, क्योंकि ज्यादा है नहीं, 3 गवर्नमेंट कॉलेज है वेटनरी के, एक फिशरीज का है। और स्टेट मध्य प्रदेश की अपन बातें कर रहे हैं। यहाँ पर कोर्स क्या क्या है मैंने बता दिया है। वेटनरी का एक कोर्स है और एक फिशरीज का है, मतलब वेटनरी और फिशरीज दोनों इसके अंदर आएंगी। मैं जो डेटा बताऊंगा वो तुम्हें 2025 का बताऊंगा, और 2025 में भी वेटनरी का मॉप अप राउंड बताऊंगा, जिसमें ईडब्ल्यूएस को मॉप अप राउंड में सीट नहीं मिली थी, वो सेकेंड राउंड पे ही खत्म हो गया था। उसकी भी अपन बातें करेंगे। कैटेगरी वाइज बताऊंगा तुम्हें कि क्लोजिंग रैंक क्या क्या थी। सबसे पहले बात करें कॉलेज कौन कौन से हैं, तो ये 4 कॉलेजेस हैं, जिसमें से सभी गवर्नमेंट है। एक ये जो है पानी में मछली तैर रही है, मतलब कि ये अपना फिशरीज वाला है, ये जबलपुर में है। जबलपुर को 2 कॉलेज मिले हुए हैं, एक कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री वाला एक जबलपुर का ये है। तो ये वाला जो है वेटनरी का है, ये वाला भी वेटनरी का है। ये कहां पर है, महू में है, इंदौर के पास ही है। इंदौर आओ तो मिलके जाना, गीतावन पे सेंटर है मेरा कोचिंग सेंटर। महू में कॉलेज है, पास में ही है। कुछ फ्रेंड्स मेरे पढ़ भी रहे थे 1-2 साल पहले तक, उनका पूरा हो गया होगा 2-3 साल पहले, जिन्होंने मेरे साथ कोचिंग की थी, उन्होंने फिर ये महू का कॉलेज ले लिया था वेटनरी में। 2 लोग पढ़ रहे थे, रंधावा, एक रंधावा था, वो पता नहीं वीडियो देख रहा होगा कि नहीं अभी। एक रीवा में एक कॉलेज है वेटनरी का। तो 3 वेटनरी के कॉलेज है, एक रीवा में है, एक जबलपुर में है और एक महू में है। और जबलपुर का एक और कॉलेज है जो कि फिशरीज का कॉलेज है। अगर तुम्हें मछलियों में इंटरेस्टेड है, मछली पालन के अधिकारी बनने हैं तुम्हें, तो भी बहुत पैसा होता है उसमें, क्योंकि सीट्स कम है, जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है इसमें। फिर उसके बाद आगे क्या है,
ये जनरल कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक है। अब देखो यहाँ पर 4 मैंने कॉलेज बताए हैं, ये इस हिसाब से नहीं है कि रैंकिंग वाइज, या तुम तो क्लोजिंग रैंक देखो यहाँ पर कि अगर तुम्हें फी सीरीज का जबलपुर कॉलेज चाहिए और वो भी फ्री सीट्स पे चाहिए, फ्री का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्री है, कम से कम 40,000 रुपए तो इसमें भी लगेंगे जनरल वालों को, और कैटेगरी वालों को तो स्कॉलरशिप मिल जाती है। पेमेंट सीट्स पर कम से कम 2.4 लाख रुपीज तो लग ही जाएंगे तुम्हारे, इतने पैसे लगेंगे पेमेंट सीट, और ये फ्री सीट से, पता नहीं इसे फ्री क्यों बोलते हैं, मतलब गवर्नमेंट और ये प्राइवेट मान लो, क्योंकि सेम ही कॉलेज में अलग अलग सीट्स होती हैं गवर्नमेंट प्राइवेट की। प्राइवेट वाली सीट जो है वो ऑब्वियस सी बात है हाई पे जाएंगी, और गवर्नमेंट वाली जो है वो ऑब्वियस सी बात है लो पे जाएंगी, क्योंकि ये प्राइवेट वाला सब ले नहीं पाएंगे और गवर्नमेंट वाला ही सब लेते हैं। ये पेमेंट बेस पे अगर कोई ले रहा है तो फिर वो हाई पे ही जाती है, कम सीट्स होती है, इसी वजह से ही है ना, सीट का फर्क होता है। अब यहाँ पर जो मेन मुद्दे की बात है वो क्या है कि फी सीरीज जबलपुर वाला जो है वो 8,23,497 पे मछलियों का अगर शौक रखते हो मछली पालन का तो तुम जा सकते हो, लेकिन ये ऑल इंडिया रैंक है तो तुम ये नंबर पे ध्यान मत देना, क्योंकि 2025 से जो मार्क्स होते हैं वो बहुत आगे जा चुके हैं। अब तो ऑल इंडिया रैंक पे ही बात करनी पड़ेगी तुम्हें, और 8,23,000 रैंक तक फी सीरीज मिल सकती है। अब इसमें मोटा मोटा हिसाब ये भी लगा के चलो कि यार थोड़ी बहुत तो रैंक ऊपर जाएगी, क्योंकि पता नहीं इस बार क्या हुआ है कि 11 लाख कुछ समथिंग ही क्वालिफाई हुए हैं बच्चे, कम मतलब क्वालिफाई हुए हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स ज्यादा रख दिया गया है। अब जबलपुर की बात करें अपन, वेटनरी जबलपुर, ये तीनों के तीनों वेटनरी वाले कॉलेजेस हैं। जबलपुर जो है वो 419 पे मिला था, लेकिन उसकी ऑल इंडिया रैंक 1,74,595। महू का जो है वो 1,58,341 पे मिला था मॉपअप राउंड में, और रीवा का जो मिला था वो मिला था 1,74,857। मतलब कुल मिला के तुम्हें ये ध्यान रखना है कि एक्चुअल में जनरल की जो फ्री सीट्स या गवर्नमेंट सीट्स है उसकी क्लोजिंग रैंक क्या है यहाँ पर। तो क्लोजिंग रैंक मान के चलो कि ये 1,74,857 है, तो मोटा मोटा 1,74,000 ही मान लो कि इस रैंक पर क्लोजिंग रैंक हो जाएगी गवर्नमेंट सीट्स की। अगर तुम प्राइवेट लेना चाह रहे हो, पैसे पर लेना चाह रहे हो, तो फी सीरीज वाला जो है वो एक्चुअल में फीसरी वाला, फी सीरीज बोल रहा हूँ, फीसरी वाला जो है वो 1,71,497 है, 93,325 है, 2,47,023 है ना। इसकी रैंक जो है ज्यादा ऊपर है, गवर्नमेंट वाले की नीचे जा रही है। ये वाले ज्यादा लेते नहीं है ना, क्योंकि ज्यादा नहीं लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है वो ऊपर वाले मार्क्स वाले लेंगे, ज्यादा इसकी काउंसलिंग हो, सीट कम है, फर्क मेन जो है इसकी सीट्स कम होती है, इसकी सीट ज्यादा है। तो ये कुल मिला के रैंक पे फोकस कर लो, 1,71,697 फी सीरीज जबलपुर वाला मिल जाएगा, 93,325 पे जबलपुर का वेटनरी मिल गया, 2,47,000 पे महू का मिल गया, फिर उसके बाद 1,90,803 पर रीवा का मिल गया है। ये पैसे पर ही लेना पड़ता है। फिर आता है अगला अपने पास जनरल के बाद ईडब्ल्यूएस में फीसरीज वाला जो है, फीसरी वाला वो 339 में मिला था, 3,42,164 है, और जबलपुर का 1,66,000 है और 1,76,000 है। तो मोटा मोटा हिसाब जो लगाना चाहो तो वो लगा सकते हो तुम कि 176K के अंदर अंदर तुम होंगे तो तुम्हें वेटनरी का कॉलेज ईडब्ल्यूएस में मिल जाएगा। अगर पेमेंट सीट्स पे लेना चाह रहे हो तो ये पेमेंट सीट्स का कुछ डेटा है अपने पास, ये इनकी क्लोजिंग रैंक होती है, तो तुम अपना अपना हिसाब से मैच कर लेना। मैं लास्ट रैंक बता देता हूं कि अगर पेमेंट सीट्स पर तुम वेटनरी उठाना चाह रहे हो तो 2,03,752 रैंक पर तुम्हें मिल जाएगा। जबलपुर का वेटनरी कॉलेज जो है या जबलपुर का इधर वाला जो कॉलेज है वो ऑब्वियस ही बात है गवर्नमेंट में तो ऊपर रहता है, प्राइवेट में थोड़ा सा नीचे जाता है। तो ये क्लोजिंग रैंक मैच करना है तुम्हें अपनी कैटेगरी वाइज और कैटेगरी के साथ ऑल इंडिया रैंक। मार्क्स पर मत जाना, क्योंकि नंबर जो है वो बहुत आगे पीछे हो चुके हैं। अब ऑल इंडिया रैंक लगभग वही रहती है। ओबीसी कैटेगरी की बात करोगे तो ये डेटा है अपने पास। मछलियों में इंटरेस्ट है तो 2,93,644 तक मिल जाएगा। ये जो कैटेगरी रैंक है 1,59,000 पर 1,84,000, 2,13,000, मतलब 213 के अंदर अंदर तुम्हें रहना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हें ये सीट अलॉट हो सकती है। लास्ट रिवाइज आता है, ये पेमेंट सीट्स है, अगर इंटरेस्टेड हो पेमेंट भरने के तो उसमें तुम ले सकते हो। फिर अगला क्या है, एससी कैटेगरी का है। एससी कैटेगरी का मॉपअप राउंड का डेटा है अपने पास, 5,04,000 एससी कैटेगरी में मछली पालन कर सकते हो। बाकी ये 3 ये वेटनरी कॉलेज हैं। लास्ट रैंक ऑब्वियसली बात है रीवा की ही जाएगी 3,73,000 पर। बाकी अलग अलग कॉलेज का क्लोजिंग रैंक का डेटा है अपने पास, तो ये तुम मैच कर सकते हो। पेमेंट सीट पर लेना है तो ये उनकी क्लोजिंग रैंक है। तो अपनी सीट अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखोगे और अपनी ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक के हिसाब से देखना है। फिर एसटी कैटेगरी की बात करें मॉपअप राउंड का, तो ये अपने पास फ्री सीट्स हैं। फ्री सीट्स के लिए ये वाली अपने पास क्लोजिंग रैंक है। लास्ट जो मिलेगा वो 5,48,774 पे मिल सकता है।
MBBS जो है एक्चुअल में प्राइवेट वाला, वो तो इससे ऊपर ही जाता है, मतलब 5,60,000 तक जाता है लगभग। मतलब ऑब्वियस ही बात है, उधर के प्राइवेट से ज्यादा ही इधर का गवर्नमेंट का वेटनरी का जाएगा डेटा। तो ये तुम देख सकते हो, यहाँ पर क्लोजिंग रैंक अपनी मैच कर लेना। वो पेमेंट सीट्स पर है, पेमेंट सीट्स पर बहुत कम पे भी मिल जाएगा। 12,52,000, हालांकि 12 लाख तक तो क्वालिफाई हुए भी नहीं है, क्वालिफाई 11 लाख तक ही हुए हैं। तो ये सब है। इधर की तरफ देखोगे तो 234 नंबर पे रीवा जो है वो 6,58,000 पेमेंट सीट्स पर लेना है। तो ये फ्री सीट्स हैं, इसमें कुछ पैसा देना पड़ेगा, कैटेगरी में स्कॉलरशिप आ जाएगी। आगे क्या है 2026 की स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्योंकि एक्चुअल में सबसे पहले एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग चालू होती है, फिर आयुष की काउंसलिंग चालू होती है, फिर वेटनरी की काउंसलिंग चालू होती है। तो ये फेजेस वाइज होता है, क्योंकि बच्चे कटते जाते हैं। सबसे पहले ऑल इंडिया की चालू होगी, फिर स्टेट वाइज होगी, फिर स्टेट में भी। ये जो सब डेटा मैं बता रहा हूं, तो तुम पूरा जिस स्टेट से वीडियो देख रहे हो, मैंने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस डाल रखे, बहुत सारे। एमपी का तो पूरा गवर्नमेंट का भी डाल रखा है, प्राइवेट का अलग से बनाया है, स्कॉलरशिप का बनाया है, और बीएमएस बीएचएमएस सब बना डाला है। तुम वीडियोस को देखो, शेयर करो दोस्तों के साथ, और इन चीजों का ध्यान रखना। क्या है, कोई भी मॉपअप राउंड तक तुम्हें कोई भी राउंड स्किप नहीं करना है। अगर कॉलेज मिल रहा है तो एडमिशन लोगे तभी अगले राउंड में तुम जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते हो। तुम्हें फ्री और पेमेंट सीट्स की टर्म समझनी पड़ेगी कि फ्री सीट्स का मतलब क्या है और पेमेंट सीट का मतलब क्या है, क्योंकि एक ही कॉलेज की सीट्स को बांट दिया गया है। और फिर अगली चीज क्या है, सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। ऑब्वियसली बात है, फॉलो करना है तुम्हें, ऑफिशियल काउंसलिंग का वेट करना पड़ेगा। और जो भी कॉलेज तुम प्रीफरेंस दे रहे हो, उस हिसाब से मैंने 4 कॉलेज बताए, एक मछली वाला है और 3 जो है एनिमल हस्बेंड्री वाला है, और वेटनरी वाला भी बोल सकते हो। काफी अच्छा स्कोप है इसके अंदर भी, ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, कॉलेज कम है ना इसलिए। आगे क्या है, थैंक यू है बड़ा सा, खुद पे भरोसा रखो। और ये मेरी कोचिंग है, गीता भवन इंदौर पर है, एमपी में, ये मेरा नाम है, और जिसका मैं फाउंडर डायरेक्टर हूं। तो वीडियोस अब मैं बनाता रहूंगा जितना टाइम मिलता है। मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है यार, कम से कम बीच में 2-2.5 घंटे ही मिलते हैं, उसी में खाना खाओ, कभी सुबह ना नहा पाओ तो नहाना धोना करो, उसके बाद फिर टाइम मिल रहा तो वीडियो बना दो। ज्यादा समय नहीं मिल पाता वीडियो बनाने का। ट्राई करूंगा आगे, अपन एक पूरा मैं प्रॉपर शेड्यूल बना लूंगा, लेक्चर भी आएंगे। अभी तो बायोकेमिस्ट्री के मजेदार पढ़ाई भी करेंगे। अगर कोई नए बच्चे देख रहे हैं, ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस, तो असेंबल में स्वागत है। बिल्कुल इंदौर आओ तो मिल करके जाना, चाय पिलाऊंगा तुम्हें। तब तक के लिए बाय बाय।